न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। पटना एसटीएफ ने हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 2 राइफल, 1 पिस्तौल और 300 से अधिक जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। हिस्ट्री हर्बल पुलिस को सौंपकर हथियार का लाइसेंस की जांच करने को निर्देशित किया है। फिलहाल अरवल पुलिस निर्गत हथियार की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर झारखंड के रांची से अपने घर भोजपुर जा रहा था, तभी अरवल बाजार में इसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने हथियार तस्कर के परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच के क्रम में पता चला कि हथियार तस्कर बीएसएफ का जवान है जो करीब 1.5 साल से त्रिपुरा कैंट से फरार चल रहा था। हथियार तस्कर रांची से हथियार लेकर आ रहा था। इसी दरमियान पटना एसटीएस और अरवल पुलिस ने उसकी पत्नी, बच्चे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और गिरफ्तार हथियार सप्लायर से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी, उसी के आधार पर पटना अरवल पुलिस ने अपना हेल्प करके 2 315 की राइफल, एक जो रेगुलर लग रहा है इसकी जांच आवश्यक होगी, एक पिस्टल और 300 के आसपास में ये 315 की गोली, 140 7.65 की गोलियां वगैरह बरामद हुई हैं। फर्जी लाइसेंस भी लोग दिखा रहे हैं। लग रहा है प्राइमा फेसी ये गलत है। आदमी का नाम पता भी चेक करना पड़ेगा, क्या है अनुसंधान क्या चीज़ है। बता रहे कि रांची से लोग चले थे और मोहरनपुर भोजपुर में लेकर के लेना था, और पता करते हैं कि कहाँ लेके जा रहे थे, किसको लेना था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? क्या पता चल पाया है कि ये जवान कब से फरार था और कहां इसका नेटवर्क फैला हुआ था, कहां ये आर्म्स सप्लाई कर रहा था? जी चित्रा, देखिए त्रिपुरा से भगोड़ा बीएसएफ का जवान है जो हथियार की तस्करी के लिए आपके रांची से चला था और एसटीएफ की टीम रांची से ही लगी थी, लेकिन ये इन्हें घर जाना था। जिस गाड़ी में सवार थे उनके पत्नी, बच्चे और उनके ड्राइवर थे। मतलब पूरी संदेह नहीं हो रही थी पुलिस को कि इस गाड़ी से हथियार का सप्लाई हो सकता है। तो वहाँ जो है आपके अरवल बाजार में इनकी गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ की मदद से। इनके पास से 2 रेगुलर राइफल भी बरामद हुए, साथ कारतूस भी बरामद हुए। इनके अलावा जो है लाइसेंस बरामद हुए हैं, लेकिन एसपी राजीव रंजन का कहना है कि इनकी लाइसेंस पूरी तरह से अभी फर्जी है। लेकिन इन बिंदुओं पर सघन जांच कराई जा रही है कि आखिरकार लाइसेंस कहाँ से निर्गत किए गए हैं, और इन बिंदुओं पर जांच करने के उपरांत ही पता चल पाएगा कि हथियार तस्कर कहाँ से हथियार लाए जा रहे थे, इनकी हथियार कैसी है। लेकिन इनकी निशानदेही पर आपके राजधानी पटना में इनके साथ पुलिस जो है अरवल पुलिस साथ दे गई है और उनकी निशानदेही पर एसटीएफ अभी भी पटना में छापेमारी कर रही है। जी अनिरुद्ध, अभी जो पूछताछ हुई है जवान से, तो क्या उसने कुछ कबूला है, कुछ बताया है कि आखिर कैसे वो सब पूरे चीजों को वो अंजाम दे रहा था? कि पहली पुलिस से पूछताछ के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया है, लेकिन कड़ी पूछताछ जो है अरवल और एसटीएफ की पुलिस जो है लगातार कर रही है। तो इन बिंदुओं पर छानबीन कर रही है कि आखिर ये हथियार जो है निर्गत जो है वो गलत किए गए हैं, लाइसेंस, उन बिंदुओं पर जांच की है। लेकिन ये भगोड़ा बीएसएफ का जवान है, निश्चित तौर पर ये अरवल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की मदद से की गई है। ये दूसरी घटना है। इसके पूर्व में भी एसटीएफ ने अरवल में ही एक बड़ी हथियार का एक मंगरा हाट से भी बरामद किया था। तो ये बड़ी उपलब्धि की जाएगी एसटीएफ अरवल पुलिस की। लगातार कई बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। इसके बाद ही स्पष्ट पता चलेगा। एसपी जो है अभी फिलहाल नहीं बताने में सफल है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनकी निशानदेही पर जब छापेमारी कर रही है तो कई और भी सूचनाएं एकत्रित किया जा रहा है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये आखिरकार हथियार तस्कर हथियार का सप्लाई कहाँ कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एसबीआई से 6,82,000 रुपए की लूट की। विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई और फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। मामला सरैया थाने के रेपुरा स्टेट बैंक शाखा का है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, यहाँ पर
SBI बैंक से 6,82,000 की लूट की है। बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट की और जब मौके पर भीड़ जुट गई तो अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। स्टेट बैंक लगा रहा है ना। खबर नरकटियागंज के लौरिया से है, जहां जमीन विवाद में दो पाटीदारों के बीच हुए हिंसक झड़प में दूसरे पक्ष के एक पुरुष समेत 4 लड़कियां घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए GMCH भेज दिया गया है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के सीतापुर देवराज की है। वहीं घटना को लेकर गांव में तनाव है, जिसको लेकर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव के प्रताप सिंह का उनके पाटीदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी बीच प्रताप सिंह अपनी बेटियों के साथ खेत पर धान की रोपनी के लिए पहुंचा था, तभी उनके पाटीदार अनिल सिंह के लोगों ने हमला कर दिया और न सिर्फ प्रताप सिंह बल्कि उनकी बेटियों के साथ भी जमकर मारपीट की गई, जिसमें पिटाई में प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनकी बेटियों को भी चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाना पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पर अभी तक इंस्पेक्टर साहब नरकटियागंज गए थे तो बोले थे कि मेरे पास अच्छा आपके पास एविडेंस है, आप लोग पे बहुत अच्छा केस बनेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। 2 महीना हो गया, मई का घटना, आज जुलाई चल रहा है, कोई घटना जिसको मन करता है घर में आके मार के चला जाता है। विवाद किस लिए है? विवाद मेरा, हम लोग 4 बहन है लोग, हम लोग को प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता है लोग। अच्छा। एक जमीन दिया लो जिसका ना रास्ता है, ना उसका पीछे जाने का रास्ता है, ना घर के जाने का रास्ता है। बोले मेरे जमीन से क्यों जा रहे हो? घर में घुस के मारा था लोग, कल तोड़ा था लोग, गेट तोड़ा था लोग घर से भगाने के लिए। अगली खबर लखीसराय से, जहां एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने NH80 को 3 घंटे तक जाम कर हंगामा किया। घटना मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा गांव की है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा गांव का रहने वाला अंगद कुमार कल शाम से लापता था। परिजन खोजबीन कर रहे थे। इसी दौरान खावा गांव के समीप क्यूल नदी से अंगद का शव बरामद किया गया। परिजन अंगद की हत्या की आशंका जता रहे हैं। नहर के पास जो बांध है वही, उस घर से 100 मीटर दूरी। घर वाले से पूछने पे सबके द्वारा निर्भीकता जताई गई है कि कहाँ गया, कैसे गया, नहीं पता। कब से लापता था? इसलिए नहीं, कल ही आज अंगद कुमार, पिता कपिल महतो। क्या लग रहा है? देखिए, बाहर से शरीर पे कहीं चोट नहीं दिख रहा था, लेकिन जब तक हम लोग उसका इंक्वेस्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही हम उसके बारे में बता सकते हैं कि किस तरह का मार है। वो कानून की पढ़ाई कर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह था कि वो अब तक बचता आ रहा था, लेकिन बंगाल पुलिस के क्राइम ब्रांच के सामने उसकी सारी चालाकी और दांव पेच काम नहीं आए और वो चढ़ गया बंगाल पुलिस के क्राइम ब्रांच के हत्थे। देखिए इस रिपोर्ट में काले कोट वाले की काली करतूत की पूरी दास्तान। काले कोट वाले का काला कारनामा बेनकाब। बंगाल पुलिस ने फ्रॉड वकील को किया गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी एडवोकेट की रात। जी हां, सही सुना आपने। बंगाल क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक ऐसे ही वकील को गिरफ्तार किया है जो काले कोट की आड़ में व्यापारियों को चूना लगा रहा था और बार बार कानून की दांव पेच का इस्तेमाल कर बच निकलता था। लेकिन इस बार उसकी चालाकी और कानून का ज्ञान काम नहीं आया और वो चढ़ गया पश्चिम बंगाल पुलिस के हत्थे। तस्वीरों में दिख रहा ये वही शख्स है जिसने पढ़ाई तो कानून की पढ़ी, लेकिन इसके कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोर्ट में लोगों की वकालत करता था, इंसाफ दिलाने की बात करता था और उसी कानून की आड़ में अपना जुर्म का धंधा भी चलाता था। इस आरोपी ने व्यापारियों से 1-2 लाख नहीं
बल्कि 91 लाख की ठगी और फ्रॉड का काम किया है। इसी मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जांच के दौरान इसको किशनगंज के ट्रेजरी ऑफिस से गिरफ्तार किया है। न्यू जलपाईगुड़ी के भक्तिनगर थाना में एक FIR दर्ज हो गया था। वो केस नंबर था 669 दिनांक 28 से 21 को 420, 406, 468, 477, 472, 474 और इंडियन एम्बलम एक्ट के तहत जो है कांड दर्ज हुआ था। इसी में वहाँ की सिलीगुड़ी की टीम आई थी। समीर दुबे नाम जो नियम देखी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए स्थानीय थाना से सहयोग मांगा। स्थानीय थाना ने उन्हें सहयोग करके उनको पकड़ा। आदमी ने अपने आप को एडीजे और स्पेशल ऑप्शन सब किशनगंज बता के सिलीगुड़ी से 3 आदमी से टोटल 91 लाख रुपया कैश में ले गया और चीटिंग किया उन्होंने। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? यहीं पर ट्रेजरी बिल्डिंग के पास किशनगंज के। पुलिस ने इस फ्रॉड वकील के साथ उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने बताया कि ये गिरफ्तार समीर दुबे अपने आप को एडीजी और किशनगंज का स्पेशल ऑफिसर बताकर बंगाल के 3 लोगों से 91 लाख की चीटिंग की है, जिसके बाद ठगी के शिकार व्यापारियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच शुरू की तो समीर दुबे का नाम सामने आया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में आ गई और समीर की गिरफ्तारी के लिए किशनगंज के लिए निकल गई, जहां किशनगंज पुलिस की मदद से समीर दुबे को धर दबोचा गया। इस मामले में एसडीपीओ अनवर जावेद ने बताया कि पहले भी 3 बार जिले में ठगी कर चुका है, लेकिन कानून की जानकारी का फायदा उठाते हुए ये बच निकलता था, लेकिन इस बार इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। और इसके पहले भी आपराधिक इतिहास में संभाला गया। पहले भी उन पे 3-4 केस ऐसे किशनगंज में फ्रॉड और गबन के ऐसे लगे हुए हैं और उसमें सब में बेल आउट हो गए थे। वो वकील भी हैं और जब भी इस तरह का गबन का मामला होता है तो FIR होने के साथ ही जो है कि बेल ले लेते हैं, इसलिए जो है कि उसमें चार्जशीट किया गया। फिलहाल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर वकील समीर दुबे से पूछताछ कर रही है, ताकि इस ठगी में शामिल समीर के अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। किशनगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष की रिपोर्ट। वो इकट्ठा हुए थे चोरी की बाइक बेचने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस की उन पर पैनी नजर है। पुलिस ने मौका देखते ही सभी को धर दबोचा। देखिए इस रिपोर्ट में चोरों की चालाकी को पुलिस ने कैसे नाकाम किया और सभी को गिरफ्तार किया। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 5 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने ली राहत की सांस। गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद हराम कर रख दी, जिससे पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े होने लगे थे, जिसे थावे थाने की पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए छापेमारी के दौरान बाइक चोर गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े ये वही अपराधी हैं जो जिले में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये ना तो चोरी करेंगे, ना ही पुलिस को मुंह चिढ़ा सकेंगे, क्योंकि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। थावे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोलंबर के पास, जो थावे गोलंबर है मंदिर के पास, वहाँ पर कुछ लोग जुटे हैं और चोरी की मोटरसाइकिल उनके पास है और चोरी की मोटरसाइकिल बेचने का बातचीत चल रही है। उसी पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 4 व्यक्ति पकड़े गए। गिरफ्तार बदमाशों में चंदन कुमार यादव, अमरदीप ठाकुर, पवन कुमार यादव और दीपक कुमार शामिल, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 2 बाइक, कई फर्जी स्मार्ट कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, कई पीवीसी कार्ड और कई फर्जी स्मार्ट कार्ड के चिप भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवकों में 4 युवक सिवान जिले के नौतन थाना का रहने वाला है, जबकि एक युवक
गोपालगंज जिले के नगर थाना के बंजारी का रहने वाला है। गिरफ्तार सभी आरोपी अपराधी चोरी की बाइक की खरीद बिक्री करने के लिए थावे गोलंबर के पास इकट्ठा हुए थे। पुलिस को खबर मिली और पुलिस फौरन टीम तैयार कर छापेमारी के लिए निकल पड़ी और सभी को मौके से धर दबोचा। पूछताछ में सभी ने बताया कि बाइक की चोरी करते थे और आरसी सिवान में बनवाते थे। पूछताछ के क्रम में इन लोग द्वारा बताया गया कि यह जो है आरसी इन लोग गाड़ी की चोरी करते हैं और आरसी जाकर के सिवान में बनवाते हैं। और एक खास जगह बताया गया मिथिलेश कुमार यादव का उनका, तो उनके यहाँ छापामारी की गई, जिनके यहाँ से प्लेन सादा कार्ड एवं प्रिंटर लैपटॉप वगैरह बरामद की गई है। आगे बरामद लैपटॉप पर आवश्यक जांच बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उम्मीद जताई कि जिले में बाइक चोरी की वारदात में कमी आएगी। साथ ही पुलिस सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है और सभी का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर सके। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। औरंगाबाद के सहकारिता बैंक की शाखा से फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी का भी होश उड़ा दे। इस फर्जीवाड़ा से सहकारिता बैंक के अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन तक सभी दंग रह गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस परेशान, अधिकारी हैरान, कैशियर कैश लेकर फरार। यह खबर बैंक में जमा आपके राशि की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यह खबर कैशलेस क्रांति के शोर के बीच किस तरह सुदूर इलाके में बैंक की देखरेख में आर्थिक गबन हो रहा है, इसकी एक बानगी है। ताजा मामला औरंगाबाद के सहकारिता बैंक से जुड़ा है, जहां के कैशियर उपेंद्र कुमार के खिलाफ ग्राहकों का लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा है। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खेल का खुलासा तब हुआ जब ग्राहक पैसा जमा करने बैंक पहुंचे। वहीं अब तक 13 ग्राहकों से कुल 8 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने की बात सामने आई है। क्लाइंट के आपके खाता में 2300 रुपया मात्र है। 2300 नहीं, हमारे खाता में 23,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 23,000 कैसे होगा? तो हम जमा किए हैं 20,000 रुपया इतना तारीख को 21/9 में से। आपको तो रसीद है आपके पास? हम कहा हमारे पास रसीद है, तो उनको हम रसीद ला के उनको हम दिखलाए, तब वो कहें कि आपका तो रसीद सही है कि पैसा आप जमा किए हैं, लेकिन आपका यहाँ ये इंटर नहीं हुआ है खाता में। वहीं जब इस बारे में सहकारिता बैंक के शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार से जब बात की गई, तब उन्होंने बताया कि मामले में उनके तरफ से कार्रवाई करते हुए देव थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। 11 लोगों का अभी तक मेरे पास आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका हमने रिपोर्ट किया है और कुछ लोग देव के हैं, इसमें आज 2 आवेदन आज भी प्राप्त हुआ है, जिनका पैसा खाते में नहीं चढ़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस की जांच में बैंक अधिकारियों को सहयोग करना चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही लोगों का पैसा तत्काल उनके खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों का बैंक प्रणाली पर भरोसा बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से है, जहां वर्चस्व को लेकर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, धारदार चाकू और कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। दरअसल मंगलवार की शाम लोहिया नगर थाना क्षेत्र का लोहिया नगर मोहल्ला उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा जब वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार शराब के कारोबार और जमीन पर कब्जा को लेकर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्त में आए अपराधियों की पहचान इनियार निवासी कुंदन सिंह, खम्हार निवासी दिलखुश कुमार, बम सिंह, अमन कुमार, बबलू सिंह और उनके सहयोगियों के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि इनियार निवासी कुंदन सिंह कई बार जेल भी जा चुका है।
लोहिया नगर में वार्ड नंबर 28 में एक घर है जो काफ़ी पुराना खेत के बीच में है। वहाँ पर सूचना मिली कि गोलीबारी हुई। इस चीज़ के सत्यापन करने के लिए SHO के द्वारा गया गया तो एक घर है कुंदन कुमार का घर का चेक करने पर एक पिस्टल करकट पे रखा हुआ मिला जिसमें 6 गोली भरा हुआ था और एक छुरा की भी बरामदगी हुई है और इस संबंध में 10 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कुछ ऐसे लोग हैं बम कुमार वगैरह जैसे जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा। खबर जमुई से है, जहां चंद्रदीप थाना इलाके के कोल्हना गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक 60 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम राम अवतार पासवान बताया जा रहा है। अपराधियों ने राम अवतार पासवान को गोली तब मारी जब वो सो रहे थे। हत्या के पीछे की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। परिजनों ने बताया कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खबर सिवान से है, जहां बड़हरिया थाना क्षेत्र के लोग चोरी की घटना से दहशत में हैं। चोर बेखौफ होकर इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद बड़हरिया थाना गहरी नींद में सोई हुई है। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के कैलखुर्द गांव की है, जहां चोरों ने लगातार 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले इसी कैलखुर्द गांव में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था। फिर बीती रात इसी गांव में 2 घरों में चोरी की है। चोरों ने पहले कैलाश भगत के घर के पीछे से चढ़कर जिस कमरे में लोग सोए थे उस कमरे को बंद कर 3 लाख के सोने और 50,000 नगद सहित कीमती सामान की चोरी की। वहीं इसी गांव के मेवा भगत के घर के दरवाजे के मेन गेट तोड़कर घर में घुसकर सोए सभी लोगों को घर में बंद कर दिया और लाखों के गहने समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया। लगातार हो रही चोरी की वारदात से लोग परेशान हैं और पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेन गेट से ताला तोड़ के अंदर जाके 2 ताला ऊपर घर के ताला तोड़ के घर में घुस के सब सामान घर ही में से पेटी बक्सा अलमारी तोड़ के सब सामान काट लिया बा। थी लड़कियों के शादी की तैयारी होता है। शादी के सामान रख 2 साल से किन के रखल जात रहा। अभी कोई सेट ना होता जो हो। टोटल कितना के सामान चोरी भइल बा? टोटल 4 लाख रुपया के हिसाब में घट गइल बा। खबर सुपौल से है, जहां मधेपुरा जिले के सीमा पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कमरगामा पुलिया के पास लाल अपाची सवार 2 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर राठी टेक्सटाइल कोलकाता के व्यापारी के स्टाफ से 1,35,000 रुपए की लूट की। पीड़ित स्टाफ ओम प्रकाश राठी ने बताया कि वो कलकत्ता से अपनी स्विफ्ट कार से ड्राइवर के साथ बकाया रुपए वसूल करने निकले आया था। जिले के प्रतापगंज, सिमराही, राघोपुर, पिपरा और त्रिवेणीगंज से कलेक्शन कर मधेपुरा की ओर जा रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उसे लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उतने में 2 आदमी आया लाल रंग का अपाची पे, तो बाइक को आगे में खड़ा किया। उसने तो दोनों आदमी आके मेरे ऊपर पिस्टल लगा दिया। तो हम ड्राइवर को बोले दरवाज़ा लॉक कर दे। तो उधर से पीछे से एक बाइक और आया, उसमें से एक आदमी उतरा और ड्राइवर को कांच के ऊपर से बोलता है दरवाज़ा खोलने तो गोली मार देंगे इसको। तो ड्राइवर दरवाज़ा खोला तो बैग मेरा रखा हुआ था, दोनों बैग लेके वो लोग भाग गए। कितना रुपया था बैग में? बैग में लगभग 1,30,35 1,30,35,000। भोजपुर में मनचाहे जगह पर पाइप नहीं बिछाने पर नल जल योजना में लगे मजदूर को धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना बड़हरा प्रखंड के केवटिया गांव की है। आरोपी का नाम केवटिया गांव निवासी विनोद सिंह बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल निवासी आलमगीर शेख नाम का एक मजदूर केवटिया गांव में नल जल योजना के काम में लगा था। उसी गांव के निवासी विनोद सिंह ने बुधवार की दोपहर काम में लगे मजदूरों को पाइप उसकी मनचाहे जगह पर बिछाने को कहा, जिससे इनकार करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से उसके सर पर हमला कर दिया, जिससे मजदूर आलमगीर शेख लहूलुहान हो गया।
घटना के बाद काम कर रहे अन्य मजदूर जख्मी मजदूर को कृष्णागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उसका इलाज चल रहा है, जिसके बाद कृष्णागढ़ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। खबर गिरिडीह से है, जहां भूमि विवाद में 3 भाइयों ने अपने ही सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जाता है कि सगे भाइयों में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें मृतक लालजीत साव एक तरफ और त्रिभुवन साव, यशवंत साव, मनोज साव दूसरे तरफ थे। इन तीनों भाइयों ने मिलकर लालजीत साव की हत्या कर दी। वहीं मृतक के बेटे ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें त्रिभुवन साव, यशवंत साव, मनोज साव और गीता देवी शामिल हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India's largest news